हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस आई एम योर मैथ्स बढ़िया मन खेड़िया। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करवाने वाला हूं AK47 एग्जाम ओरिएंटेड बैच की। गाइस यदि मैं आपको ये बात कहूं कि सर क्या 47 डेज में 50 डेज में हम पूरा QA सीख सकते हैं, तो शायद आपको लगेगा नहीं, पर आई एश्योर यू गाइस, यस मैं आपको पूरा QA सिर्फ 47 डेज में सिखा सकता हूं। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि एक चीज हम कैसे अचीव करने वाले हैं। गाइस यदि आपका अनफॉर्चुनेट रहा रिजल्ट मई 2026 में और आप जनवरी सितंबर 2026 में अपना रिजल्ट पास करना चाहते हैं, गाइस आई प्रॉमिस दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। ये बैच दोस्तों आज की डेट में बेस्ट बैच है और ये वाकई में वही चीज है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। गाइस जब लास्ट 3 अटेम्प्ट्स हुए तब मुझे पता चल गया था कि अब समय कम रहने वाला और पढ़ना बहुत ज्यादा है। तो गाइस तब से मैंने इस प्रोडक्ट्स को बनाया, इस बैच को बनाया एंड वी हैव फैंटास्टिक रिजल्ट्स फ्रॉम दिस बैच। गाइस वी हैव ऑल इंडिया रैंक 17, ऑल इंडिया रैंक 16, वी हैव हाईएस्ट 97 मार्क्स इन मैथ्स। और दोस्तों बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बच्चों ने 80 प्लस स्कोर किया, 84, 78 बहुत शानदार स्कोर्स आए हैं। कैसे हुआ दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आज के दिन आपके सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आपका दोस्तों है सिलेबस। सिलेबस बहुत वास्ट है मन सर और टाइम बहुत कम, कैसे करेंगे सर? 2 महीने पढ़ना भी है और सिर्फ मैथ्स थोड़ी ना पढ़ना है सर, हमें तो बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना आया हो, पढ़ना तो पड़ेगा हमें सब कुछ। गाइस दूसरी बात, सर ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए किसी चैप्टर को शुरू करना और एक परफेक्ट क्लोजर देना। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर पढ़ लिया पर क्वेश्चंस नहीं बनते। इसका मतलब आपने उस चैप्टर को परफेक्ट क्लोजर नहीं दिया, आपने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं किए, वही इजी 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 पढ़ के जा रहे हो बार बार। यदि दोस्तों आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट कैसे चेंज होगा? यदि आप अपने मेथड्स, अपने क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस को चेंज नहीं करोगे, आप कुछ अपने लाइफ में एडिशन नहीं करोगे, तो हाउ द रिजल्ट विल चेंज? सर इतना बड़ा प्रॉब्लम है सर, इतने सारे रिसोर्सेज है सर, MTP, मॉड्यूल, PYQ, मॉडल टेस्ट पेपर भी ऐड हो गया अब तो सर। इतने सारे रिसोर्सेज से क्वेश्चंस कैसे करें इतने कम टाइम में? दिस इज द बिगेस्ट एनिमी गाइस। द सॉल्यूशन फॉर द ऑल द एनिमीज द AK47 फास्ट ट्रैक बैच। गाइस आप अपना पूरा QA आप कवर कर सकते हैं 110 घंटे में, जिसमें मैंने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन जैसी बातें भी इंक्लूड कर ली है इस बार। ठीक है गाइस, वी विल कवर एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। सर आप कहना क्या चाहते हो? सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर, मुझे कुछ चैप्टर्स नहीं आते, क्या मैं इस बैच से सीख सकता हूं क्या? आई प्रॉमिस आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। गाइस मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम फास्ट ट्रैक बैच AK47 बैच परफॉर्म सो वेल। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि काफी स्टूडेंट्स ये कहना सर रेगुलर बैच और फास्ट ट्रैक बैच मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों इस बैच की डिजाइनिंग ही मैंने वैसे करी हुई है। आई शो यू वन बाय वन कि कैसे बुक्स बनी है, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या कवरेज है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, यू विल गेट द आंसर फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है सर, मैं बता दूं मैंने हर चीज को बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया है, बहुत सारे कैलकुलेटेड ट्रिक्स, कोई लेंथी मेथड नहीं, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं। गाइस ये सब फालतू चीजें नहीं, 30-40 सेकंड्स में यू विल गेट द आंसर्स इन योर कैलकुलेटर। मैंने ऐसे मेथड से मैंने आपको समझाया है। सर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग घर में तो बन जाता है पर हम एग्जाम में नहीं बनता, बिकॉज यू मेक द डायग्राम्स। आपको कब क्या करना है आपको सही, आपको बस बेस्ट अप्रोच है ही नहीं। गाइस आई विल टेल यू मेनी क्वेश्चंस, आप 20 मार्क्स से कम 7 से 8 क्वेश्चंस नो डायग्राम अप्रोच where you will get the answers in 30 to 40 seconds. Guys, यदि आपको वेरिएबल से देख के डर लगता है, इसका मतलब आप अभी तक एग्जाम के लिए तैयार नहीं है बेस्ट मेथड से। आई टेल यू एडवांस शॉर्टकट्स एंड अप्रोच, जहां पे दोस्तों बड़े से बड़े वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस भी आपको यूं आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सर आपने कहा था इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतने कम टाइम में कैसे टैप करें? गाइस लीव इट टू मी, मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करूंगा इन वेरी लेस टाइम। आपको सब बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको टैप हो जाएंगे विद लिमिटेड रिसोर्स, बट स्टिल आपको फीलिंग ये रहेगी कि मैंने MTP PYQ मॉड्यूल सब कवर कर लिया। कैसे? आई टेल यू, आप रैंडम स्टडीज बंद करो। इस बैच में गाइस आपको डे वाइज प्लानर है, आपको उस प्लानर के हिसाब से चलना है। आपने यदि प्लानर फॉलो किया 47 डेज में सिलेबस खत्म, विद अलॉन्ग विद गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड टेस्ट पेपर्स, एवरीथिंग गाइस, सब कुछ, मतलब सब कुछ, आई मीन इट। टिल एग्जाम दोस्तों मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, LDR नोट्स करवाऊंगा, आपको सारे क्वेश्चंस जितने मैं करवाऊंगा आपको उतना करके जाना है। आपका पूरा बर्डन मेरे ऊपर डाल दो, ये पूरा बर्डन बैच के ऊपर है, जो मैं बोलूंगा आप वो करोगे, दैट्स इट। यदि ये माइंडसेट है तो दोस्तों इस बैच में एनरोल कर लेना। सुनो सर, वीकली टेस्ट पेपर्स होंगे आपके और पहला टेस्ट पेपर इस बैच का दोस्तों आ रहा है आपका 12 जून को आ रहा है दोस्तों पहला टेस्ट। तो उसके हिसाब से दोस्तों मेक श्योर कि हमारे पास टाइम नहीं है। आप ये बोलोगे ना 5 दिन 10 दिन बाद, नहीं दोस्तों। इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच, नेक्स्ट 5 to 6 days इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन। उसके बाद दोस्तों फिर लेट हो जाएगा। चलिए सर एक बात बताओ, इसमें हमें कौन कौन सी बुक्स आने वाली हैं? गाइस मैं आपको सबसे पहले, अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है इसका। मैं सबसे पहले भेजूंगा कॉन्सेप्ट हैंडबुक, एक कलर्ड बुक है दोस्तों, लेटेस्ट बुक है, जैसे सारे मैंने लेटेस्ट अपडेट्स ऐड कर दिए हैं। ये रही दोस्तों, देखिए आपकी पहली बुक, ये है दोस्तों आपकी कॉन्सेप्ट हैंडबुक। जैसे फॉर एग्जांपल
आज आपने इक्वेशन सीखना शुरू किया, तो मैं दोस्तों आपको यहीं पे लिखवाता हूं और आप भी सारी चीजें यहीं पे अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। दोस्तों ये देखिए अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। गाइस ये आपके नोट्स बन रहे हैं जो आपको 3 से 4 बार रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। सर अब इसके साथ साथ जो दोस्तों मैं क्वेश्चन यूज करूंगा वो है दोस्तों ये वाली चार्ट बुक, जहां मैं सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस गाइस, लीनियर इक्वेशन, रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स, रिलेशंस, यूजफुल फैक्टर, एडवांस क्वेश्चंस, क्यूबिक इक्वेशन, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सर इतने क्वेश्चंस से कैसे बात बनेगी? कैसे एडवांस एडिशनल क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात, सबसे मेजर अपडेट जो इस बैच में हमने लाया वो है दोस्तों जीनी बुक। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को होमवर्क की तरह अलाइन कर दिया। पहले दोस्तों मैं आपको होमवर्क अलग अलग देता था, लास्ट 45 डेज में बैठ के मेरी टीम ने पूरा मेहनत किया हमने बैठ के। एंड गाइस देखिए फॉर एग्जांपल आज आपने सीखा लीनियर इक्वेशन, आज आपने कवर किया लीनियर इक्वेशन, तो आपको घर बैठ के सिर्फ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। लोग क्या करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रैंडमली सॉल्व करते हैं। आप क्लास में जब सीख रहे हो तभी आपको पीवाईक्यू करने हैं दोस्तों। जैसे या तो आप रिवीजन कर रहे हो तब आपको पीवाईक्यू करने हैं। फिर आपने क्वाड्रेटिक में दोस्तों रूट्स ऑफ इक्वेशंस किया, तो आपका अगले सेकंड डे का होमवर्क है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सारे क्वेश्चन सेग्रीगेट होकर के आपके सामने आ गया, आपको सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे, होमवर्क भी हो गया, पीवाईक्यू भी हो गया। सर चार्ट बुक में हमारे मॉड्यूल हो गई, हमारे एमटीपीज हो गए, और थोड़े बहुत नए क्वेश्चंस में एलडीआर लास्ट में करवाता ही हूं आपको। दैट्स इट, हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस कवर। ये देखिए फिर आपने यहाँ पे सीखा दोस्तों, आपने सीखा यहाँ पे ये पूरा कवर करके क्वाड्रेटिक में रूट सीखा, फिर आपने सीखा नेचर ऑफ द रूट्स, तो आपके लिए अगला क्वेश्चन होमवर्क आ गया दोस्तों ये पूरा करके नेचर ऑफ द रूट्स। अच्छा सबसे बड़ी बात दोस्तों, एग्जाम के एक दिन पहले ये कॉन्सेप्ट हैंडबुक ही काफी आपको पास करवाने के लिए। गाइस इतने सारे क्वेश्चंस मैंने यहीं पर इस बार ऐड कर दिए हैं। ये देखिए नेचर ऑफ द रूट्स पे 3 क्वेश्चंस, और आपके पीवाईक्यू में आपके पास 2 क्वेश्चंस, और क्वेश्चन बैंक में भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेचर ऑफ द रूट्स पे 1 2 3 क्वेश्चंस। गाइस मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है। ये 3 रिसोर्सेस कर लिए, आपको चौथा कुछ भी ऐड नहीं करना दोस्तों। ये पूरा पार्ट मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, एंड ये बनती है आपकी होमवर्क बुक, जो दोस्तों आपके ऊपर सेग्रीगेट कर दिया मैंने कैटेगरी वाइज। जो सीखा उसका क्वेश्चन करिए, जब आप क्वेश्चंस खुद से बनेंगे सो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस आल्सो। गाइस आई प्रॉमिस दिस बैच कैन बी अ ट्रांसफॉर्म योर रिजल्ट। ये आपके रिजल्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। यदि गाइस यहाँ पे 20 स्कोर करने वाले 58 स्कोर किए इस बैच से। अब आपको लग रहा होगा 58 तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, आप ये सोचिए जो 20 ला रहा था उसको 20 से 58 आया, मतलब उस बच्चे में कोई कमी नहीं थी, एक राइट गाइडेंस की कमी थी दोस्तों। दूसरी बात, मैं इस बैच को एक लाइव किक स्टार्ट कर रहा हूं 8 जुलाई से। एक चैप्टर में पूरा लाइव लूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज, बड़ा टॉपिक, जिससे दोस्तों आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा और आपका एक अच्छा खासा रिश्ता भी बन जाएगा दोस्तों। टू एनरोल दोस्तों, इस बैच का प्राइस हमने ड्रॉप किया है, अभी रिजल्ट का वीक चल रहा है इसीलिए। तो गाइस 3999 कट करके 3499 में ये बैच चल रहा है। यू कैन विजिट akclasses.in और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर टू रजिस्टर फॉर दिस बैच। दोस्तों मेक श्योर करना आप जल्दी रजिस्टर करना। वी हैव लिमिटेड बुक्स फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है, क्योंकि अगला बैच में दोस्तों कुछ चेंजेस होने वाले हैं, लिमिटेड बुक्स हैं। तो गाइस जैसे आप एनरोल करेंगे हम तो 24 आवर्स में आपकी किताबें डिस्पैच कर देंगे। वी अंडरस्टैंड कि टाइम कम है तो बुक्स जल्दी पहुंचना चाहिए। दिस इज योर मैथ्स बढ़िया मनखेड़िया। गाइस मैं आपको इस बैच को खत्म करते करते एक बात बताना चाहता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके मैथ्स का डर खत्म हो जाएगा। बहुत डर है तो कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत डरते हो तो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आएंगी इस बैच में। कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे औकात के बाहर है और मुझे तो समझ में नहीं आता, उस डिलेमा से आप बाहर आ जाओगे। गाइस नो नीड टू स्टडी एनीथिंग एक्स्ट्रा, जितना मैं बैच में करवाऊंगा उतना बस करते चलना है। दैट्स इट, पूरा बर्डन आप मुझ पर डाल दो। प्लानर ऑटोमेटिक मिलता है, ऑटोमेटिक प्लानर रहता है, आपका पूरा रोड मैप मुझे पता चलता है पीछे कौन कितना पढ़ रहा है कितना नहीं पढ़ रहा है। मैं यहाँ पे पूरा टाइम टू टाइम ट्रैक रखता हूँ दोस्तों। हमारे लाइव गाइडेंस सेशन में मैं आपको पिच भी करता हूँ, आपकी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक का आपको एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलता है इस बैच में। गाइस आई होप आपको सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा, और यू कैन विजिट दिस वेबसाइट और you can call on this number to register for the batch. Thank you so much guys. This is your Maths Badhiya Mankhediya. Bye everyone.